नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब मेनोपॉज शुरू होता है तो महिलाओं में ऐसे कौन से लक्षण दिखते हैं और साथ ही साथ ऐसे क्या कुछ लक्षण हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि उनका जो मेनोपॉज है वो शुरू हो चुका है, और साथ ही बिहेवियर में क्या कुछ चेंज आता है, इस बारे में भी हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रीता चौधरी। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ ये PMCH से रिटायर्ड है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें मेनोपॉज की, जो एक समय में हम देखते हैं कि हर महिला कहीं ना कहीं मेनोपॉज से गुजरती है, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, और साथ ही इसमें क्या बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आते हैं या चेंजेस आते हैं महिलाओं में? धन्यवाद मुस्कान जी, आपने सही पूछा। मेनोपॉज इस हर स्त्री के जीवन में आता है। वो उस समय को कहते हैं जब मेंसेस का साइकिल अपने आप बंद हो जाता है परमानेंटली। तो इसके मेनोपॉज के बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे उसके हार्मोन्स की कमी या हार्मोन्स की बदलाव के कारण स्त्रियों को या तो दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, थोड़ी सांस तेज चलती है, कभी अचानक पसीना आ जाता है, कभी बेचैनी लगती है, कभी अचानक ठंडा लगने लगता है, रात की आधी रात को नींद खुल जाती है, सुबह मतलब सो नहीं पाते हैं सुबह तक प्रॉपरली जो सोना चाहिए। तो बेसिकली कभी कभी अचानक मूड चेंज हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है, मतलब नॉर्मल फील होता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, शारीरिक बदलाव भी आते हैं शरीर में, मतलब चर्बी की मात्रा या वसा की मात्रा बढ़ती है, पेट का कमर मोटा होने लगता है, वज़न भी बढ़ने लगता है, और अनेक तरह के खास करके शारीरिक चेंजेस बहुत आते हैं। और पसीना का जो फेस में जलन और पसीना जो अचानक आने लगता है, ये कॉमन है। तो ये सारी तकलीफ़ें होती है, इसको मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। और इसके लिए दवाई के तौर पर हार्मोन्स की सप्लीमेंट दी जाती है, खान पान का परिवर्तन और न्यूट्रिशियस खाना, प्रतिदिन कैल्शियम और विटामिन से युक्त खाना, और इसकी गोलियाँ भी लेनी पड़ती हैं, और प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइज करना है, और ये मान के चलना है कि ये मेंस रुक ही जाना है, और रुकने के बाद ये फील करना चाहिए कि नाउ वन फेज इज़ ओवर, वी आर एंटरिंग इनटू, हम दूसरे एक फेज में जा रहे हैं, और उसको नॉर्मल ढंग से एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि होता था पहले और नहीं हो रहा इसलिए किसी तरह की परेशानी ना महसूस करें, इसे नेचुरल समझें, और उसके बाद एक तरह के नए जीवन के नए फेज में एंटर करके उस फेज को एंजॉय करना चाहिए। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप बहुत कम उम्र में भी किसी का मेनोपॉज शुरू हो जाता है, अगर हम 35 या 40 साल की अगर बात करें, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इसको प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, और ये हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है, या यदि ओवरऑल पूरे बॉडी की न्यूट्रिशन कम हो तो किसी किसी की जल्दी मेनोपॉज हो जाती है। मेनोपॉज का उम्र होता है 40 के बाद, 40 से 45 के बीच, प्लस माइनस 2.5 साल रखा जाए, 47 साढ़े 47 तक भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। तो इसमें अगर उस उम्र के पहले मेनोपॉज होता है तो उसके कारण अनेक होते हैं, लेकिन बेसिकली ओवेरियन फेलियर या फिर और कहीं इंडोक्रिनल फेलियर के कारण ये तरह की मतलब प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि मेनोपॉज के जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या कुछ है, और साथ ही साथ इसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है जब ये मेनोपॉज शुरू होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि ये प्री मेनोपॉज क्या होता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।